नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब देखते हैं तेज रफ्तार में गांव और शहरों की 100 खबरों को। पटना के फतुहा में अपराधियों ने युवक को मारी गोली, घायल आशुतोष कुमार सिंह को अस्पताल में कराया गया भर्ती, पुलिस मामले की जांच में जुटी। अरवल में शराब तस्करों ने ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों को कुचलने का किया प्रयास, शराब पकड़ने के दौरान मेहंदिया थाने की गाड़ी में तस्करों ने मारी टक्कर, शराब तस्कर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में उत्पाद विभाग की टीम ने सड़क के भीतर बने तहखाने से शराब को किया जब्त। उत्पाद विभाग की टीम ने अहियापुर थाने के दादर इलाके से सड़क के अंदर बने तहखाने से 4 बोरी शराब किया बरामद। खगड़िया में बखिया और लक्ष्मीपुर के बीच इंडियन ऑयल के पाइपलाइन से रिसाव, कच्चा तेल लूटने की मची होड़, कोई बाल्टी तो कोई मग लेकर दौड़ा। सीतामढ़ी में रेल पुलिस का एक अमानवीय चेहरा आया सामने, कुदाल से हटाया गया शव, ट्रेन से कटकर युवक की हुई थी मौत। शिवहर में लोन दिलाने के नाम पर बड़े फर्जीवाड़े का मामला आया सामने, 2 करोड़ से अधिक रुपए लेकर फरार हुआ कंपनी गृहस्थ कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड पर आरोप। बिहार में फर्जी प्रमाण पत्र पर नौकरी कर रहे शिक्षकों की सेवा होगी समाप्त, हाईकोर्ट के आदेश पर जांच कर रही निगरानी ने गोपालगंज में 71 शिक्षकों के प्रमाण पत्र पाए फर्जी। बक्सर के चौसा में किसानों ने थर्मल पावर प्रोजेक्ट के गेट पर लगाया ताला, मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन। आज विधायक लंबोदर महतो को अज्ञात अपराधियों ने दी जान से मारने की धमकी, अपराधी घर के गेट पर आकर विधायक को मारने की दे रहे थे धमकी। धनबाद के कतरास में चाचा भतीजे का संदिग्ध स्थिति में मिला शव, दोनों माइक्रो फाइनेंस कंपनी में करते थे काम, दोनों भोजपुर जिले के थे रहने वाले। पूर्णिया के गोखली टोला में खैनी के लिए मारा मारी, घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती, खैनी नहीं देने पर बाइक सवार अपराधियों ने घटना को दिया अंजाम। गुमला में डायन बिसाही के आरोप में बुजुर्ग महिला का तोड़ा क्या हाथ, बुजुर्ग महिला का अस्पताल में इलाज जारी, पुलिस मामले की जांच में जुटी। सिवान के पुराने किला वार्ड में बदमाशों ने की हवाई फायरिंग, दहशत फैलाने के लिए फायरिंग, पुलिस जांच में जुटी। गोपालगंज के रामपुर खरैया गांव में लूट के दौरान अपराधियों ने युवक को मारा चाकू, बाइक लूट का विरोध करने पर चाकूबाजी, घायल को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। बेगूसराय के साहिबपुर कमाल थाना क्षेत्र में रेलवे ट्रैक के किनारे मिला युवक का शव, खगड़िया का रहने वाला था युवक, परिजनों ने हत्या का लगाया आरोप। गोपालगंज के जादवपुर गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत, महिला की ननद की स्थिति गंभीर, सदर अस्पताल में भर्ती। बाढ़ के गुलाब बाग में पेड़ से लटका मिला एक व्यक्ति का शव, देवघर का रहने वाला था दिलीप मंडल, पुलिस जांच में जुटी। औरंगाबाद के पतिया गांव में नाली विवाद में हुई हिंसक झड़प, 2 महिला समेत 5 लोग घायल, सदर अस्पताल में कराया गया सभी को भर्ती। दुमका के जनमुंडी से पुलिस ने 6 अपराधियों को किया गिरफ्तार, अलग अलग लूटपाट की घटनाओं में पुलिस ने की कार्रवाई। भागलपुर के लालपीर बाबा दरगाह से चोरी, चोरों ने दान पेटी को किया गायब, एक को ग्रामीणों ने पकड़कर पीटा। धनबाद में बरामद 264 पावर जिलेटिन को सीआरपीएफ की टीम ने किया नष्ट, 2 चांची बाइक ब्लास्ट के आरोपी के घर से किया गया था बरामद। नवादा में मारपीट का वीडियो वायरल, जमीन को लेकर लोग कर रहे हैं मारपीट, एक दूसरे पर लाठी डंडे से किया जा रहा हमला। समस्तीपुर के कोरबद्धा गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच मारपीट, महिलाओं ने एक दूसरे पर लाठी डंडे से किया हमला, हमले में 2 महिलाएं घायल। गुमला के पालकोट में अपराधियों ने बीजेपी नेता को मारी गोली, गोली मारने के बाद सुमित केसरी का सिर पत्थर से कूचा, रांची के एक अस्पताल में कराया गया भर्ती। मुंगेर के हवेली खड़गपुर में वन विभाग के ऑफिस से लोहे के सामान की चोरी, कबाड़ की दुकान से सामान किया गया बरामद, पुलिस तहकीकात में जुटी। सिमडेगा में वन विभाग का हाल बेहाल, वन माफियाओं ने 10 दिनों में काट डाले 10,000 से ज्यादा पेड़, जनप्रतिनिधियों की शिकायत, फॉरेस्ट गार्ड तक नहीं उठाते हैं फोन। नवादा के सद्भावना चौक के पास 2 युवकों से लूटपाट, बाइक सवार अपराधियों ने घटना को दिया अंजाम। केंद्र की योजनाओं पर जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह का बड़ा बयान, गंगा में जहाज चलाने के केंद्र की योजना को बताया जनता के पैसे की लूट, कहा गंगा में केंद्र की किसी योजना को नहीं देंगे चलने। पदस्थापना के बाद भी योगदान नहीं देने वाले डॉक्टरों पर होगी कार्रवाई, डॉक्टरों को 24 घंटे के भीतर योगदान देने का अल्टीमेटम। 30 दिसंबर को 300 डॉक्टरों का हुआ था पदस्थापन, दर्जनों डॉक्टर अब भी ड्यूटी पर नहीं पहुंचे।
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने बाबा बैद्यनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। बाबा मंदिर में दीपक प्रकाश के साथ बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता भी पहुंचे। खगड़िया के बलहा गांव के पास ट्रक पलटा, एक दुकान और झोपड़ी को किया क्षतिग्रस्त, बाल बचे कई लोग। सिवान के जयजोर गांव में पिकअप वैन और बाइक के बीच जोरदार टक्कर, हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से जख्मी। बेगूसराय के इलाकों में तेज रफ्तार पिकअप वैन ने महिला को रौंदा, घटनास्थल पर ही महिला की मौत। बेगूसराय जिले में 3 घरों में लगी आग, अलग अलग जगहों पर अगलगी की 3 घटनाएं। शेखपुरा के ढोवाढी गांव में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक में मारी टक्कर, एक छात्रा की मौत, 2 घायलों की स्थिति गंभीर। गाघा के रामनगर में ट्रैक्टर और बाइक के बीच टक्कर, हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल। गोपालगंज के प्रेम नगर में सड़क हादसे में बाइक सवार महिला की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। सिवान के धनहरा गांव में एक घर में लगी भीषण आग, किसी तरह से लोगों ने भागकर बचाई जान, घर का सारा सामान जलकर राख। बेगूसराय के तिगड़ा में ट्रक और कार के बीच जोरदार टक्कर, हादसे में कार सवार एक व्यक्ति की मौत, जन्मदिन पार्टी से लौट रहे थे कार सवार सभी। बांका के तारडी गांव में धान के पुंज में लगी आग, किसान का हुआ हजारों का नुकसान। कटिहार के कुर्सेला में ट्रक और ट्रैक्टर के बीच टक्कर, हादसे में एक व्यक्ति की मौत। जामताड़ा के मलडीहा जूरिया के पास सड़क हादसा, हादसे में बाप और बेटी गंभीर रूप से घायल, बाइक पंचर होने की वजह से हुआ हादसा। लोहरदगा के नेतरहाट में ऑटो और बाइक के बीच जोरदार टक्कर, हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। पटना के कंकड़बाग में मैरिज हॉल में लगी भीषण आग, कबाड़ गोदाम और वाटर प्लांट भी आग की चपेट में। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। गिरिडीह में आदिवासियों का महाजुटान पर स्नात को बता रही मरांग बुरु पर्वत। मधुबन में प्रदर्शन को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। गढ़वा में आदमखोर तेंदुआ तेजी से बदल रहा अपना ठिकाना, वन विभाग की टीम ने जगह जगह लगाए ट्रैप पिंजरे, 2 बार चूका शूटरों का निशाना। झारखंड में सुखाड़ का आकलन कर रही केंद्रीय टीम, रांची के नेपाल हाउस में अधिकारियों के साथ चल रही बैठक, 13 जनवरी तक 6 जिलों का टीम करेगी दौरा। पाकुड़ में बाबा लंगटा मशान स्थान को विकसित करने की मांग, यहां दूसरे राज्य से भी पहुंचते हैं श्रद्धालु। जामताड़ा में मनाया गया सोहराय पर्व, आदिवासी समाज के लोग देवता, खेत और मवेशियों की करते हैं पूजा। हजारीबाग के जोहनिया में तेज रफ्तार पिकअप वैन दुर्घटनाग्रस्त, हादसे के बाद गाड़ी में फंस गया ड्राइवर, गैस कटर से काटकर निकाला गया ड्राइवर को बाहर। बक्सर हाजत में गाना गाकर कन्हैया राज हुआ फेमस, गाने के आने लगे ऑफर। बक्सर पुलिस ने शराब मामले में किया था कुछ दिन पहले ही गिरफ्तार। नालंदा में एक बार फिर स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही आई सामने, बिहार शरीफ के सदर अस्पताल में प्रेग्नेंट महिला का रात भर नहीं हुआ इलाज, डॉक्टर रहे गायब, दूसरे अस्पताल कर दिया रेफर। बेगूसराय के ढेपर गांव में बढ़ता जा रहा लंपी वायरस का प्रकोप, कई मवेशी बीमार, पशुपालन विभाग से अब तक नहीं मिली कोई मदद। रामगढ़ के सिख रेजिमेंट में अग्निवीरों जवानों की ट्रेनिंग शुरू, 560 अग्निवीर सेंटर में ले रहे हैं ट्रेनिंग। ठंड में भी अग्निवीर जवानों का जोश हाई, टायर पुलिंग और टायर रोप पुलिंग चेन समेत ले रहे कई तरह की ट्रेनिंग। रामगढ़ में ट्रेनिंग के दौरान जवान बीच बीच में लगा रहे हैं भारत माता के जयकारे, देश सेवा के लिए मौका मिलने पर जता रहे गर्व। अधिकारी अग्निवीर जवानों को हथियार के बारे में दे रही जानकारी, कई खतरनाक हथियारों के बारे में दी जा रही जानकारी। बगा के सिरसिया रेता में बाघ ने 2 लोगों पर किया हमला, बच्ची समेत 2 लोग जख्मी, इलाके में हड़कंप। बिहार में कड़ाके की ठंड और कोहरे की वजह से लगातार लोग हो रहे परेशान, पारा गिरने से बढ़ी लोगों की मुश्किलें, प्रशासन की ओर से उचित इंतजाम नहीं होने से लोगों में नाराजगी। रांची के कांके का न्यूनतम पारा 0 डिग्री पहुंचा, सोमवार को भी तापमान था 0, लोगों की बढ़ी परेशानी, फसलों को भी हो रहा नुकसान। भागलपुर में पड़ रही कड़ाके की ठंड, जिला प्रशासन और नगर निगम ने शहर के विभिन्न जगहों पर अस्थायी रैन बसेरे का कराया निर्माण। सीतामढ़ी में ठंड से लोग बेहाल, प्रशासन ने जिले के 106 जगहों पर किया अलाव का इंतजाम। भागलपुर में ठंड की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त, कड़ाके की ठंड से रेल यात्रियों की बढ़ी मुश्किलें। सासाराम में रात में पुलिस की टीम नहीं कर रही गश्ती, न्यूज 18 की टीम ने लिया शहर का जायजा। पूर्णिया में सर्द रात में भी सड़कों के किनारे पॉलीथीन की शेड डालकर गरीब परिवार रहने को विवश, 2 माह पहले प्रशासन ने उजाड़ दिया था झोपड़ी। जमुई में ठंड और कोहरे का कहर जारी, जिला प्रशासन की ओर से अब तक अलाव का इंतजाम नहीं।
बाढ़ के सदर अस्पताल परिसर में ही 100 बेड के अत्याधुनिक अस्पताल का निर्माण कार्य शुरू। 23 करोड़ की लागत से हो रहा है निर्माण। अररिया में ठंड के बाद भी अलाव का इंतजाम नहीं, लोगों को हो रही परेशानी। गोपालगंज में बढ़ता जा रहा प्रदूषण, एयर क्वालिटी इंडेक्स 424 दर्ज। शुगर फैक्ट्री ईंट भट्टे की वजह से बढ़ा प्रदूषण। मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में लगाया गया हीटर। अस्पताल में भर्ती मरीजों को ठंड से मिलेगी राहत। मरीजों को अतिरिक्त कंबल भी दिए गए। अररिया में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस। बर्फीली हवाओं ने लोगों की बढ़ाई परेशानी। ठंड में लोग अलाव का ले रहे सहारा। बेगूसराय में बढ़ती ठंड ने लोगों का जीना किया मुहाल। नौकरी की तैयारी करने वाले युवा ठंड में भी कर रहे प्रैक्टिस। चाय की दुकानों पर लग रही लोगों की भीड़। मधेपुरा में इन दिनों शीतलहर का प्रकोप जारी। जिले का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री तक पहुंचा। ठंड ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। नवादा में ठंड और कोहरे का कहर जारी। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम। चौक चौराहों पर लोग ताप रहे अलाव। मुंगेर बस स्टैंड के पास बना रैन बसेरा। बेसहारा लोगों को यहां पर मिल रही ठंड से राहत। सिवान में ठंड और कोहरे की वजह से मजदूर परेशान। ठंड की वजह से कई मजदूर नहीं निकल रहे घरों से बाहर। कटिहार में सर्दी का सितम जारी। खुले आसमान के नीचे रहने वाले लोगों के लिए नगर निगम ने प्रमुख चौक चौराहों पर की अलाव का व्यवस्था। पटना डीएम ने लिया जायजा। करगिल चौराहे से एनआईटी मोड़ तक जल रहे अलाव का लिया जायजा। गरीबों के बीच कंबल का हुआ वितरण। पलामू में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। शहर के सभी चौक चौराहों पर अलाव के किए गए इंतजाम। पटना में पैरामेडिकल के छात्रों ने बिहार तकनीकी सेवा आयोग के पास किया शांतिपूर्ण प्रदर्शन। छात्रों ने ऑल्थमिल असिस्टेंट बहाली की संशोधित मेधा सूची जारी करने की मांग की। अरवल जिला होम्योपैथिक चिकित्सक संघ की बैठक। ड्रग इंस्पेक्टर और उत्पाद विभाग की कार्रवाई पर जताया विरोध। किशनगंज के पनाशी में विधायक ने किया सड़क का शिलान्यास। मुखिया और सरपंच समेत कई लोग रहे मौजूद। शेखपुरा मंथन भवन में स्वयं सहायता समूह की समीक्षात्मक बैठक। डीएम की अध्यक्षता में बैठक। डीएम ने लंबित लक्ष्य को पूरा करने का दिया निर्देश। सिमडेगा में शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य के बारे में दी जाएगी जानकारी। 800 शिक्षकों को दी जा रही योग की ट्रेनिंग। जामताड़ा के नाला प्रखंड में जल सहियाओं के बीच एफटी के किट का वितरण। किट से चापाकल के पानी का होगा जांच। हजारीबाग के पुराने समरनाले धरना स्थल पर राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस का धरना। नगर निगम के चुंगी कर के खिलाफ प्रदर्शन। पलामू जिला बैडमिंटन एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में होगा बैडमिंटन टूर्नामेंट। दूसरे जिलों के खिलाड़ी होंगे शामिल। 20 से 24 जनवरी तक होगा टूर्नामेंट। जामताड़ा में कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर जिला से लेकर प्रखंड स्तर पर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। सदर अस्पताल में कोरोना मरीजों के लिए 45 बेड सुरक्षित। सिवान में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने की कवायद शिक्षा विभाग ने की शुरू। 43 विद्यालयों में आईसीटी लैब की स्थापना। श्री सम्मेद शिखर जी पारसनाथ मामले में केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत। जैन मुनि भी हैं खुश। जैन मुनि ने केंद्र सरकार की प्रशंसा की। शराबबंदी कानून पर राज्य सरकार का बड़ा फैसला। स्प्रिट और कफ सिरप कंपनियों को 15 जनवरी तक मद्य निषेध विभाग के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन का आदेश। स्पिरिट और कफ सिरप की ढुलाई से पहले देनी होगी जानकारी। कानून तोड़ने पर एफआईआर होगी दर्ज। आरा के नगरी गांव में एक अज्ञात बीमारी से 2 बच्चों की मौत। 9 बच्चे अभी भी बीमार। सभी बीमार बच्चों की उम्र 1 से 2 साल के बीच। बीजेपी विधायक अमित मंडल का जेएमएम पर पलटवार। कहा झारखंड में आदिवासियों पर हो रहा अत्याचार। सिमडेगा में वनाधिकार कानून को लेकर जागरूकता कार्यशाला। कल्याण विभाग के द्वारा हुआ कार्यशाला आयोजित। मास्को से गोवा जा रहे विमान की गुजरात के जामनगर में कराई गई आपात लैंडिंग। विमान में संदिग्ध वस्तु होने की आशंका के चलते की गई आपात लैंडिंग। विमान में करीब 236 विदेशी यात्री थे सवार। भागलपुर में ठंड और कोहरे का असर। ट्रेन यात्रियों को हो रही भारी परेशानी। जनरल बोगी के यात्रियों को उठानी पड़ रही दिक्कत। जमुई में अपराधियों ने लकड़ी कारोबारी के बेटे से की लूटपाट। बंधक बनाकर घटना को दिया अंजाम। पुलिस जांच में जुटी। पूर्णिया में झपटमारों ने महिला से चेन छीना। झपटमारों की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में हुआ कैद। पटना में सरकारी कर्मी का दर्जा देने और मानदेय की मांग को लेकर डीलरों का प्रदर्शन। बिहार के डीलर गर्दनीबाग में प्रदर्शन पर बैठे। समाधान यात्रा पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का हमला। नीतीश कुमार की यात्रा को बताया टाइम पास यात्रा। केंद्र की योजना का लेते हैं क्रेडिट।